Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are in the pink of health and your preparation of files is going on very well too. Good. Friends, as I promised yesterday, I'm here with another video. Here, I'm going to share a simple but effective sample answer of next one of the latest cue cards that can be expected to be asked in your speaking exam by the examiner. So if your exam is in upcoming days, week और month, must prepare this topic. Okay. और इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि if you like this video, then please hit the like button before leaving, and also if you are new to my channel, please hit the subscribe button. Okay. So अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. Okay, let's get started. And here is cue card. Describe a time when you decorated your home. This is the main question, and you are supposed to cover the following cues. First one is, when was it, why you decorated it, what did you do for decoration, how did you feel about this. Now let's read my sample answer. Well, decorating a house not only gives one's house a spectacular look, but also one who lives in it or visits it feels comfortable and great. Well, डेकोरेट करना, घर को डेकोरेट करना नॉट ओनली ना केवल ये देता है, गिव्स देता है वंस हाउस, हमारे हाउस को ओके इसे डेकोरेट करना, ये एक पर्सन के घर को ये एक देता है, ना केवल ये स्पेक्टेकुलर या फिर ब्यूटीफुल लुक आप बोल सकते हो, ब्यूटीफुल लुक देता है, बट ऑल्सो वन जो इस घर में रहता है या फिर जो विजिट करता है वहाँ पे आता है, फील्स कंफर्टेबल. ओके, ये कैसे होता है, अपना जो बाय डेकोरेटिंग आवर हाउस. ओके, हमारे हाउस को डेकोरेट करके ना केवल हमारे हाउस को ये ब्यूटीफुल लुक देता है, बट ऑल्सो वन हु लिव्स इन इट, जो इस घर में रहता है और जो विजिट करता है, ओके, फील्स कंफर्टेबल फील करता है और ग्रेट, ओके, ग्रेट फील करता है. आई टेंड टू डेकोरेट माई अबोर्ड, या फिर आप बोल सकते हो हाउस. ओके, अबोर्ड डेकोरेट, आई टेंड टू डेकोरेट, आई यूजुअली मैं डेकोरेट करता हूँ अपने घर को ऑन वंडरफुल ओकेजन्स, जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, सच एज बर्थडेज, माई पेरेंट्स एनिवर्सरी, ग्रैंड पेरेंट्स एनिवर्सरी, दिवाली, न्यू ईयर एंड वेडिंग. A couple of months ago, it was my grandfather's birthday. A couple of months पहले की बात है. It was my grandfather's birthday. मेरे grandfather का birthday था. We all made up mind to celebrate his birthday with with नहीं आएगा, wonderfully. Okay, wonderfully it means के in a wonderful way, exceptionally well. Okay, very well, बहुत अच्छी तरह से जो celebrate करने का हमने मन बनाया. Made up mind instead of speaking we decided, we all decided. Okay, you can use this beautiful phrase, wonderful phrase, that is make up mind, make, made. So made up mind, मन बनाया सेलिब्रेट करने का हमारे मेरे दादा का बर्थडे वंडरफुली, इट मीन्स बहुत बढ़िया तरीके से. ओके, इवन दो इनिशियली माई ग्रैंडपा या फिर ग्रैंडफादर डिडंट अग्री विद अस, इवन दो भले ही उन्होंने इनिशियली शुरुआत में हमारे साथ अग्री नहीं किया, ओके, इस बात पे कि हम अपना जो उनका बर्थडे बहुत बढ़िया तरीके से मनाएं. आई सम हाउ, कैसे ना कैसे, कन्विंस्ड, आई कन्विंस्ड सम हाउ, किसी ना किसी तरीके से मैंने कन्विंस कर लिया हिम टू लेट अस डू, इट मीन्स के हमें उसे मैंने अपने ग्रैंडफादर को कन्विंस कर लिया हमें परमिशन देने के लिए, लेट अस डू करने के लिए हमें, वट एवर वी वॉन्टेड टू डू, जो हमने चाहा था करने के लिए, जो चाहते थे करने का, सो उसकी परमिशन देने के लिए मैंने अपने दादा को, ग्रैंडफादर को कन्विंस कर लिया समहाउ. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एज फॉर वाई वी ब्यूटिफाइड आर होम, या फिर ब्यूटिफाइड या फिर आप बोल सकते हो डेकोरेटेड. ओके, एज फॉर रिगार्डिंग कि क्यों हमने अपना घर डेकोरेट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई विश टू मेक माई ग्रैंडफादर्स नेटल डे, या फिर आप बोल सकते हो बर्थडे एक्स्ट्रा स्पेशल. ओके, फर्स्टली मैंने सबसे पहले क्यों किया, क्योंकि डेकोरेट क्यों किया, क्योंकि विश या फिर आप बोल सकते हो वांटेड. ओके, वांटेड, मैंने चाहा अपने ग्रैंडफादर का जो बर्थडे था उसे एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने का सोचा, इसलिए मैंने डेकोरेट किया.
सेकेंडली दूसरे नंबर पे इट हैड बीन एजेस, इट हैड बीन एजेस, एजेस इट मीन्स के जैसे ये अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके, एजेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबा समय हो चुका था सिंस वी लास्ट, जब हमने लास्ट डेकोरेट किया था हमारा घर, ओके। सो सेकेंडली इट हैड बीन एजेस इट मीन्स के काफ़ी लंबा समय हो चुका था सिंस वी लास्ट डेकोरेटेड आर होम, जब लास्ट हमने अपना घर डेकोरेट किया था। एंड नाउ आई वॉज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गिव इट अ ब्यूटिफुल अपीयरेंस। सो अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, आई वॉज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी या फिर चांस आप बोल सकते हो, ओके, टू गिव इट, इसे हमारे घर को, इट मीन्स के इट मीन्स के घर को, ओके, हमारे घर को एक ब्यूटीफुल सुंदर सा अपीयरेंस, इट मीन्स के दिख देने के लिए, इसे प्रोवाइड करने के लिए, गिव कर देने के लिए, ब्यूटीफुल अच्छा बनाने का अगेन डेकोरेट करने का हमें अपॉर्चुनिटी चांस मिल रहा था। सो आई डिडंट वांट टू मिस द बोट, या फिर सो आई डिडंट वांट टू मिस द चांस। सो मैंने ये जो चांस मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी अपने घर को डेकोरेट करने की, वो उसे मैं चांस को मिस नहीं करना चाहता था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Explaining further, instantly after receiving my grandfather's permission, I went to market to buy balloons, lights, flowers and other knickknacks for home decoration. Explaining further, आगे explain करती हूँ। Instantly, okay, तुरंत, मुझे तुरंत बाद जब मैंने रिसीव किया, मीन्स मेरे ग्रैंडफादर की जो परमिशन थी वो मुझे मिल गई, हमें मिल गई। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया टू बाई बैलून्स, परचेज करने के लिए, बाई करने के लिए बैलून्स, लाइट्स, फ्लावर्स एंड अदर निकनैक्स। निकनैक्स जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डेकोरेशन के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ डेकोरेटिंग आवर हाउस, ओके। तो डेकोरेशन के पर्पज़ से वो चीज़ें होती है डेकोरेट करने के लिए, ओके, स्मॉल थिंग्स, ओके, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसे बोलते हैं निकनैक्स फॉर होम डेकोरेशन। ये सभी मैंने बाय करने के लिए मार्केट गई। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द मार्केट, घर को वापस, ओके, आफ्टर कमिंग बैक मार्केट से घर वापस आने के बाद आई रिप्लेस्ड ऑल द कर्टन्स, ओके। पहले मैंने क्या किया, वापस आने के बाद रिप्लेस किया, मतलब कि उनकी जो चेंज कर दिए जो कर्टन्स थे, ओके, उन्हें चेंज कर दिया। आई रिप्लेस्ड ऑल द कर्टन्स एंड रीपोजिशन सम ऑफ द फर्नीचर। सो जो कुछ सारा ने कुछ जो फर्नीचर था उसे मैंने क्या किया, रीपोजिशनड, इट मीन्स के उनकी पोजीशन को उन्हें किसी और जगह पे उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। दिस ऑल वॉज नॉट दैट ईजी फॉर मी। सो ये सभी मेरे लिए उतना ईजी नहीं था, उतना ईजी नहीं था। सो आई टुक असिस्टेंस ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। सो मैंने असिस्टेंस या फिर आप बोल सकते हो हेल्प, सो मैंने हेल्प ली अपने फैमिली मेम्बर्स की। Then I placed several indoor as well as outdoor flower pots in every nook and corner of my house. Then I placed means के place करना, रखना। So several बहुत सारे जो मैंने indoor as well as outdoor जो flower pots थे, बाहर रखने वाले, अंदर रखने वाले, so मैंने place किए, रखे in every nook and corner of my house. In every nook and corner, it means के in each and every part. Okay, so instead of saying in each and every part, you can use this phrase, idiom, in every nook and corner. Okay, nook and corner of my house, मेरे house की हर एक part में मैंने रखे, okay, indoor as well as outdoor flowers जो अंदर बाहर रखे, okay। Afterwards, इसके बाद all the doors and pillars were adorned या फिर decorated with, या फिर embellished बोल सकते हो, festooned बोल सकते हो। So there are so many synonyms of decorate, okay, so you can use adorn or you can use embellish, festoon, okay, decorate। so मैंने जो सभी डोर्स थे और पिलर्स थे वर adorned, वो डेकोरेट किए गए, adorn किए गए विद कलरफुल बैलून्स, कलरफुल जो रंग बिरंगे जो बैलून्स थे, लाइट्स थी जो मैंने मार्केट से खरीदे थे, ओके, एंड फ्लावर्स। मोरओवर आई लाइक टू हैंग, इसके अलावा मुझे मैंने लाइक किया हैंग करना सम पिक्चर्स, न्यू जो पिक्चर्स थी, ओके, पिक्चर्स एंड सीनरीज ऑन द वॉल्स के ऊपर मैंने लटकाई कुछ न्यू जो पिक्चर्स थी और सीनरीज थी, ओके।
हैंस बोथ इंटीरियर, हैंस इस तरह से, ओके, इन दिस वे, बोथ जो इंटीरियर था और एक्सटीरियर था, ओके, इंटीरियर मीन्स जो इनसाइड, ओके, और एक्सटीरियर जो आउटसाइड, ओके, सो दोनों ही ऑफ माई हाउस वर लुकिंग स्टनिंगली ब्यूटिफुल। स्टनिंगली इट मीन्स के इन आ स्टनिंग वे, इट मीन्स के बहुत ही बढ़िया तरीके से, ओके, ब्यूटिफुल, स्टनिंगली, इम्प्रेसिवली, ओके, बहुत ही बढ़िया, इन एंड वे दैट इज़ इम्प्रेसिव, ओके, इन अ वे दैट इज़ स्टनिंग, ओके, सो इस वे से ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली बोल सकते हो आप, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहे थे, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। लास्टली, इफ़ यू आस्क मी हाउ आई फेल्ट अबाउट इट, लास्टली अगर आप पूछते हो कि कैसे मैंने फील किया इसके बारे में, आई मस्ट से मैं कहूँगी आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। मैं फील कर रही थी अपने आप को कहाँ पे, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट मीन्स कि आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ, जब फिर आप बोल सकते हो ओवर द मून, ओके, इट मीन्स कि एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, ओके, बहुत ज़्यादा इमेंस हैप्पीनेस थी मेरे पास, सो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, ओके, आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पे ईच एंड एवरी पर्सन एट द पार्टी, हर एक पर्सन ने जो पार्टी पे था, ओके, वॉज ह्यूजली इम्प्रेस्ड, ओके, वो ह्यूजली इट मीन्स के बहुत ज़्यादा, इन अ ग्रेट वे, इट मीन्स कि ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, ओके, यूजली वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड था बाय द मार्वलस लुक ऑफ माई अबॉर्ड, ओके, बाय द किसके द्वारा, मार्वलस, जो ब्यूटीफुल, स्टनिंग, जो ब्रेथटेकिंग, जो स्पेक्टेकुलर, जो ब्यूटीफुल लुक थी, फेबुलस लुक थी, वंडरफुल लुक थी ऑफ माई अबॉर्ड, मेरे घर की, उससे हर कोई इम्प्रेस था, एंड अप्रिशिएटेड माई एफर्ट्स, सो हर किसी ने, एंड ईच एंड एवरी पर्सन एट द पार्टी अप्रिशिएटेड माई एफर्ट्स, मेरे एफर्ट्स को, जो मैंने घर को डेकोरेट किया था, कि बहुत अच्छी तरह से, सो मेरे एफर्ट्स को सभी ने अप्रिशिएट किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी ने थैंक मी होल हार्टेडली, दिल से, ओके, पूरे दिल से, ओके, बहुत ज़्यादा प्यार से, ओके, बहुत ज़्यादा पूरे दिल से उन्होंने होल हार्टेडली, ओके, अंदर से मुझे धन्यवाद किया। माई ग्रैंडफादर थैंक मी ह्यूजली, या फिर आप बोल सकते हो होल हार्टेडली, फॉर मेकिंग दिस डे, फॉर मेकिंग हिज डे, उसका जो बर्थडे था, उसका जो नेटल डे था, उसका जो ये दिन था, ओके, जिस दिन वो पैदा हुए थे, उनका दिन था, एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने के लिए, ओके, सो दिस वॉज द ओकेज़न, सो ये ओकेज़न था व्हेन आई एम्बेलिश्ड माई हाउस, एम्बेलिश्ड, या फिर फेस्टून्ड आप बोल सकते हो, या फिर डेकोरेटेड बोल सकते हो, एज आई हैव अफोर मेंशन, देयर आर सो मेनी वर्ड्स टू बी यूज्ड, ओके, सो एम्बेलिश्ड माई हाउस, सो ये ओकेज़न था व्हेन आई डेकोरेटेड माई हाउस, ओके, जब मैंने अपना हाउस डेकोरेट किया था। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।